हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक और नए क्लास में। तो साथियों, आज की इस क्लास में दिल्ली पुलिस एग्जाम के लिए जीके साइंस करंट अफेयर के पूरे पेपर को डिस्कस करने वाले हैं। तो साथियों, जैसा कि दिल्ली पुलिस के पेपर में सबसे अधिक जीके का ही पूरे 50 क्वेश्चन आने वाले हैं, लेकिन उस 50 क्वेश्चन में साइंस के लगभग 4 से 5 क्वेश्चन आने वाले हैं और करंट अफेयर के भी 4 से 5 क्वेश्चन आने वाले हैं। यानी 50 क्वेश्चन में से लगभग 10 क्वेश्चन तो साइंस और करंट अफेयर के भी आने वाले हैं। यदि हम दिल्ली पुलिस के पेपर में 50 क्वेश्चन में से 40 क्वेश्चन सही करना चाहते हैं तो साइंस के भी सवाल को देखकर जाना है और करंट अफेयर के भी सवाल को देखकर जाना है। तो आज की इस क्लास में हम लोग कंप्लीट क्लास को देखेंगे जीके का। जिस तरह के सवाल हर शिफ्ट में पूछे जाएंगे उसी तरह के सवाल आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो लगभग 70 क्वेश्चन इस क्लास में डिस्कस करेंगे। ये पूरा आपका क्लास होगा जीके, साइंस और करंट अफेयर का। यानी ये क्लास आपका पूरे 50 नंबर दिला सकता है। डिट्टो आपके हर शिफ्ट में यहीं से सवाल देखने को मिलेगा। जिस तरह के सवाल हर शिफ्ट में पूछे जाएंगे उसी तरह के सवाल आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। टारगेट आप सभी का केवल 55 क्वेश्चन सही करने का होगा, तो इसलिए अधिक से अधिक क्वेश्चनों का सही जवाब देने का प्रयास करिएगा। लेकिन जो क्वेश्चन आएगा बस उसी का राइट आंसर दीजिएगा, नहीं तो भाई आपका 0.25 का माइनस मार्किंग होगा, ध्यान रखिएगा। तो ये क्लास आपका पूरे 50 नंबर का होने वाला है। वैसे तो 70 नंबर का होगा, लेकिन 50 क्वेश्चन हमें जीके पूरा कंप्लीट करना है। ओके, तो अपने शिफ्ट से पहले इन सभी प्रश्नों को तैयार करिए, काफ़ी आपको फायदा होगा। प्लस इस क्लास से ये भी पता चल जाएगा कि किस तरह के सवाल हर शिफ्ट में पूछे जा सकते हैं जीके, साइंस और करंट अफेयर के। ओके, तो चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं। लास्ट में अपना स्कोर करिएगा, हर एक क्वेश्चन का राइट आंसर देने के बाद अपना स्कोर काउंट भी करते चलिएगा, ठीक है। तो देखिए आज का पहला प्रश्न, अशोक के बाद गद्दी पर कौन बैठा था? अशोक के बाद गद्दी पर कौन बैठा था? तो दशरथ बैठे थे, यानी पहले का ऑप्शन से बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने 1663 में पुर्तगालियों को कोच्चि राज्य से बाहर निकालने में कोच्चि के राजा की सहायता की थी? तो किस कंपनी ने 1663 में पुर्तगालियों को कोच्चि राज्य से बाहर निकालने में कोच्चि के राजा की सहायता की थी? तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने सहायता की थी। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में ग्राम स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं का एक घटक नहीं है? तो इनमें से कौन सा भारत में ग्राम स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं का एक घटक नहीं है? तो पंचायत समिति नहीं है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, फरवरी 2025 में भारत कोकिला सरोजिनी नायडू की स्मृति में कौन सा दिवस मनाया गया? फरवरी 2025 में भारत कोकिला सरोजिनी नायडू की स्मृति में कौन सा दिवस मनाया गया था? तो राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया था। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान को विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान माना जाता है? तो किस राष्ट्रीय उद्यान को विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान माना जाता है? तो आपको मालूम होगा केवुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। शॉर्ट में नेम इसका है किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। ओके, चलिए अगला सवाल को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ब्रिटिश सामाजिक सुधारों का एक महत्वपूर्ण परिणाम क्या था? ब्रिटिश सामाजिक सुधारों का एक महत्वपूर्ण परिणाम क्या था? तो सार्वजनिक जीवन में महिलाओं का उदय था। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 7, जनवरी 2025 में किस देश ने ब्रिक्स की अध्यक्षता ग्रहण की थी? जनवरी 2025 में किस देश ने ब्रिक्स की अध्यक्षता ग्रहण की थी? तो ब्राजील देश ने। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दे रखा है? पाक जल डमरू मध्य निम्नलिखित में से किसका प्रवेश द्वार है? पाक जल डमरू मध्य किसका प्रवेश द्वार है? तो ये बंगाल की खाड़ी का प्रवेश द्वार है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल है कि क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किस कृषि पद्धति को केरल में पोनम और उड़ीसा में पोडू कहा जाता है? किस कृषि पद्धति को केरल में पोनम और उड़ीसा में पोडू कहा जाता है? तो स्थानांतरित कृषि को बोला जाता है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। स्टार लगेगा, ये महत्वपूर्ण सवाल होने वाला है एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 10 को हल करिए। निम्नलिखित में से कौन सा सुशीर वाद्य नहीं है? तो इनमें से कौन सा सुशीर वाद्य नहीं है? तो ध्यान रखिएगा, सितार जो कि सुशीर वाद्य नहीं है। तो ऑप्शन है बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे।
अगला सॉल्व कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 11। अप्रैल 2025 तक की स्थिति के अनुसार भारत में भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यालय कितने स्थलों पर स्थित है? अप्रैल 2025 तक की स्थिति के अनुसार भारत में भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यालय कितने स्थलों पर स्थित है? तो 33 स्थलों पर स्थित है। ऑप्शन है बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 12। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना की आवेदन प्रक्रिया में परियोजना डिजाइन मूल्यांकन के लिए अधिकतम संभव अंक कितना है? दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना की आवेदन प्रक्रिया में परियोजना डिजाइन मूल्यांकन के लिए अधिकतम संभव अंक कितना है? तो 1400 अधिकतम अंक है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 13। भारत ने अपनी NAVLC1 प्रणाली में परिवर्धन के लिए जनवरी 2025 में कौन सा नेविगेशन सैटेलाइट लॉन्च किया? भारत ने अपनी NAVLC1 प्रणाली में परिवर्धन के लिए जनवरी 2025 में कौन सा नेविगेशन सैटेलाइट लॉन्च किया था? तो याद रखिए NVS-02 लॉन्च किया था। तो सी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 कॉल करिए। चाली, रामदानी और झुमरा जैसे स्वतंत्र नृत्य निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित हैं? बताइए। चाली, रामदानी और झुमरा जैसे स्वतंत्र नृत्य शैली ये किस राज्य से है, मतलब कि किस नृत्य शैली से संबंधित रखते हैं? तो ये सत्रिया से। सत्रिया किस राज्य से है? असम राज्य से है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 15। 1918 में खेड़ा सत्याग्रह के दौरान किस नेता ने महात्मा गांधी का सहयोग किया था? 1918 में खेड़ा सत्याग्रह के दौरान किस नेता ने महात्मा गांधी का सहयोग किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 16। केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार भारत में ग्राम पंचायतों की कुल संख्या कितनी है? ये भाई इंपॉर्टेंट सवाल है, यहाँ से एक प्रश्न आपके पेपर में जरूर आएगा। 1 से 2 प्रश्न भी आ सकते हैं बजट 2025-26 से। तो भारत में ग्राम पंचायतों की कुल संख्या कितनी है? तो 2.68 लाख है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से किसे MS स्वामीनाथन पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया था? किसे MS स्वामीनाथन पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया था? तो अनंत दर्शन शंकर को किया गया था। ऑप्शन है बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो साथियों आगे बढ़ने से पहले यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेंगे। ओके, क्योंकि 18 दिसंबर को तो ये हमें मालूम हो जाएगा GK, कंप्यूटर, मैथ और रीजनिंग में किस तरह के सवाल पूछे आएंगे, तो पूरे पेपर का सोल्यूशन देना है। तो इसलिए आप नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेंगे। अभी ऑन कर लीजिए, आपके लिए फ़ायदा होगा। जो भी क्लास आएगी तुरंत आप सभी के पास नोटिफिकेशन आएगी। कौन सा हड़प्पा स्थल जूते हुए खेतों का साक्ष्य दर्शाता है? कौन सा हड़प्पा स्थल जूते हुए खेतों का साक्ष्य दर्शाता है? तो कालीबंगा दर्शाता है। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 19 को हल करिए। मई 2025 में जेनु कुर्बा परिवारों को भारत के निम्नलिखित में से किस बाघ अभयारण्य में स्थिति उनकी पैतृक भूमि पर पुनः कब्जा मिल जाएगा? मई 2025 में जेनु कुर्बा परिवारों को भारत के किस बाघ अभयारण्य में स्थिति उनकी पैतृक भूमि पर पुनः कब्जा मिल जाएगा? तो नागरहोल टाइगर रिजर्व में। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 20। पश्चिमी घाट के पश्चिमी भाग में गहन वर्षा किस प्रकार की वर्षा परिघटना कारण होती है? पश्चिमी घाट के पश्चिमी भाग में गहन वर्षा किस प्रकार की वर्षा परिघटना के कारण होती है? तो पर्वतीयों के कारण होती है। डी ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 21। लवड़ीय और क्षारीय मृदा सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है? लवड़ीय और क्षारीय मृदा सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है? तो ये सूखा प्रवण क्षेत्र में पाई जाती हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से किसने 2024 US ओपन महिला एकल खिताब जीता था? अति महत्वपूर्ण सवाल होंगे भाई। 2024-2025 का पूरा करंट अफेयर का सवाल हम एक ही क्लास में देने वाले हैं। ओके, तो इसको भी आपको कंप्लीट देखना है। किसने 2024 US ओपन महिला एकल खिताब जीता था? तो अरीना सबालेंका ने जीता था। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे।
नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से कौन सा घन वाद्य नहीं, इनमें से कौन सा घन वाद्य नहीं है? जैसे खड़ताल है, मंजीरा भी है, जल तरंग है, लेकिन मृदंगम नहीं है, ये घन वाद्य नहीं है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 24। मार्च 2025 में निम्नलिखित में से किसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का निजी सचिव नियुक्त किया गया? मार्च 2025 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को निजी सचिव नियुक्त किया गया था। किसे किया गया था? तो निधि तिवारी को किया गया था। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 25। सिंगफोर्स विद्रोह वर्तमान भारत के किस क्षेत्र से संबंधित है? बताइए, सिंगफोर्स रिबेलियन वर्तमान भारत के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये असम राज्य से संबंधित है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 26। भारत में मानसून की वापसी किस मौसम परिवर्तन के कारण होती है? भारत में मानसून की वापसी किस मौसमी परिवर्तन के कारण होती है? तो ITCZ के दक्षिण की ओर स्थानांतरित होने के कारण। डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 27। स्वदेश सेवक होम निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय स्वतंत्रता पहल से संबंधित है? स्वदेश सेवक होम ये किस राष्ट्रीय स्वतंत्रता पहल से संबंधित है? तो ये गदर आंदोलन से संबंधित है। ऑप्शन से बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सॉल्व कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 28। वल्लभी के मैत्रक प्रारंभ में कौन थे? वल्लभी के मैत्रक प्रारंभ में कौन थे? तो गुप्तों के अधीनस्थ थे। ऑप्शन भी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से किस शहर ने दिसंबर 2024 में महत्वपूर्ण 20वें संवाद कार्यक्रम की मेजबानी की? बताइए, किस शहर ने दिसंबर 2024 में महत्वपूर्ण 20वें संवाद कार्यक्रम की मेजबानी की थी? तो मनामा बहरीन ने की थी। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 30 को। निम्नलिखित में से किसे आगामी कोप 30 शिखर सम्मेलन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? बताइए दोस्त, किसे आगामी कोप 30 शिखर सम्मेलन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो आंद्रे अरहाना कोर्राडो लागू किया गया है। ओके, तो सी ऑप्शन यहां से बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 31। नवंबर 2024 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? नवंबर 2024 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो आशीष खन्ना को किया गया है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि दिल्ली पुलिस पेपर SSC करवाने वाली है, तो SSC कभी आपसे नए करंट अफेयर के सवाल नहीं पूछती है। जब भी पूछेगी 2024 का डाटा देकर ही पूछेगी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान से होकर बहती है? तो इनमें से कौन सी नदी राजस्थान से होकर बहती है? तो लूनी नदी, जो कि राजस्थान से होकर बहती है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 33 को हल करिए। भारत का कौन सा राज्य भूटान और बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है? भारत का कौन सा राज्य भूटान और बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो असम राज्य करता है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 34। मास्की अशोक शिलालेख भारत के किस राज्य में स्थित है? मास्की अशोक शिलालेख भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 35। भारत में नगर पालिकाओं में प्रतिनिधियों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो साथियों, भारत में नगर पालिकाओं में प्रतिनिधियों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 5 वर्षों का होता है। यानी इस सवाल का ऑप्शन है बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 36। एशिया अंडर 18 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में लड़कों की 60 फुट स्पर्धा में निश्चय की उपलब्धि क्या थी? बताइए, ऐसे भी सवाल पूछे जा सकते हैं। जो एशिया अंडर 18 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में हुआ था, तो इन लड़कों की 60 फुट स्पर्धा में जो निश्चय था, इसकी उपलब्धि क्या थी? तो याद रखिएगा 19.59 मीटर की थ्रो के साथ रजत पदक था। यानी इस सवाल का डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 37। यस डीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 में केंद्र शासित प्रदेश
द्वारा प्राप्त समृद्ध स्कोर की रेंज क्या है? यस डीजी इंडेक्स इंडिया 2023-24 में केंद्र शासित प्रदेश द्वारा प्राप्त जो समृद्ध स्कोर क्या रेंज क्या है? तो ध्यान रखिए 65 से लेकर 77 के बीच था, यानी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 38। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत के महान पठार की प्रमुख नदी नहीं है? यानी इनमें से कौन सी नदी जो कि भारत के महान पठार प्रायद्वीपीय पठार की प्रमुख नदी नहीं है? तो याद रखिए यमुना नदी है, ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 39 को हल करिए। 2025 में विक्रम 3201 और कल्पना 3201 का विकास किस पहल से संबंधित है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल बनेंगे पेपर में। 2025 में विक्रम 3201 और कल्पना 3201 का विकास किस पहल से संबंधित है? तो ये मेक इन इंडिया अभियान से संबंधित है, ऑप्शन है बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 40। कृषि के विकास के लिए मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा खोले गए नए विभाग का नाम क्या था? कृषि के विकास के लिए मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा खोले गए नए विभाग का नाम क्या था? बताइए। तो दीवान कोही था, ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 को हल करिए। सुभाष चंद्र बोस के कार्यभार संभालने से पहले इंडियन नेशनल आर्मी का नेता कौन था? सुभाष चंद्र बोस के कार्यभार संभालने से पहले इंडियन नेशनल आर्मी का नेता कौन था? तो मोहन सिंह थे, ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 42। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय रीट जारी करके अपने मूल क्षेत्राधिकार का उपयोग करता है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय रीट जारी करके अपने मूल क्षेत्राधिकार का उपयोग करता है? तो अनुच्छेद 226 के तहत, ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 43। यूनेस्को द्वारा आयोजित एनजीओ के 2024 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का विषय क्या था? यूनेस्को द्वारा आयोजित एनजीओ के 2024 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के विषय क्या थे? तो कार्रवाई के लिए क्षमता निर्माण था, बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 44 को हल करिए। निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली राधा और कृष्ण की प्रेम कहानियों को प्रदर्शित करती है? तो कौन सी नृत्य शैली राधा और कृष्ण की प्रेम कहानियों को प्रदर्शित करती है? तो रासलीला करती है, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 45 को हल करिए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों को अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता द्वारा निपटाने के निर्देश दिए गए हैं? तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों को अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता द्वारा निपटाने के निर्देश दिए गए हैं? तो अनुच्छेद 51 डी के तहत, ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, अगला सवाल को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। माइकल मधुसूदन दत्त द्वारा 1849 में प्रकाशित उस काव्य संग्रह का शीर्षक क्या है जिसमें पृथ्वीराज चौहान की जीवन गाथा वर्णित है? बताइए। माइकल मधुसूदन दत्त द्वारा 1849 में प्रकाशित उस काव्य संग्रह का शीर्षक क्या है जिसमें पृथ्वीराज चौहान की जीवन गाथा वर्णित है? तो द कैप्टिव लेडी है, तो डी ऑप्शन यहां से द कैप्टिव लेडी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 47 कॉल करिए। निम्नलिखित में से किसने बाजार सुधारों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए एक अधीक्षक यानी सहना या मंडी की नियुक्ति की? किसने बाजार सुधारों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए एक अधीक्षक यानी सहना या मंडी की नियुक्ति की? तो अलाउद्दीन खिलजी ने की थी, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 48। आहार में किस विटामिन की कमी से सामान्यतः मंद प्रकाश में कमजोर दृष्टि रतौंधी होती है? आहार में किस विटामिन की कमी से सामान्यतः मंद प्रकाश में कमजोर दृष्टि रतौंधी हो जाता है? तो ये आपको मालूम होगा विटामिन ए की कमी से, ऑप्शन ए बिल्कुल आपका, ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 49 कॉल करिए। किसी तंतु यानी स्ट्रिंग में तरंगों के उत्पन्न होने के लिए कौन सी गति उत्तरदायी होती है? किसी तंतु में तरंगों के उत्पन्न होने के लिए कौन सी गति उत्तरदायी होती है? तो आवधिक दोलन गति उत्तरदायी होती है, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 को हल करिए। विद्युत पारेषण लाइनों के लिए सामान्यतः किस धातु का उपयोग किया जाता है? विद्युत पारेषण लाइनों के लिए सामान्यतः किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो तांबा और एल्यूमिनियम का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 51।
ध्वनि तीव्रता का एसआई मात्रक निम्नलिखित में से कौन सा है? ध्वनि तीव्रता का एसआई मात्रक इनमें से कौन सा है, बताइए क्या है भाई ध्वनि तीव्रता का एसआई मात्रक? तो वाट प्रति वर्ग मीटर है। ओके, तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 52। संयुक्त संवहनी बंडल को क्या परिभाषित करता है? संयुक्त संवहनी बंडल को क्या परिभाषित करता है? तो जाइलम और फ्लोएम एक ही त्रिज्या पर उपस्थित होते हैं। जाइलम का क्या होता है भाई? जल ले जाने का काम। फ्लोएम मतलब पेड़ के हर एक पार्ट में भोजन का ले जाने का काम कौन करता है? फ्लोएम करता है। और जल ले जाने का काम कौन करता है? जाइलम करता है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 53 कॉल करिए। निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि का बीमा ml-3 है? तो किस भौतिक राशि का बीमा ml-3 है? तो ध्यान रखिएगा, घनत्व है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 कॉल करिए। यदि HF एक दुर्बल अम्ल है तो इसके संयुग्म क्षार F- की प्रबलता के बारे में क्या अनुमान लगाया जा सकता है? यदि HF एक दुर्बल अम्ल है तो इसके संयुग्मी क्षार F- की प्रबलता के बारे में क्या अनुमान लगाया जा सकता है? तो यह एक दुर्बल क्षार है, यही अनुमान लगाया जा सकता है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 55। बीमा लंबाई का मात्रक निम्नलिखित में से कौन सा है? बताइए बीमा लंबाई का मात्रक कौन सा इनमें से है? तो भाई मीटर हो सकता है, भाई लंबाई का मीटर ही होता है ना। डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 कॉल करिए। कौन सी मृदा नाइट्रोजन और फास्फोरस में कम लेकिन लौह और एल्युमिनियम में समृद्ध होती है? कौन सी मृदा नाइट्रोजन और फास्फोरस में कम लेकिन लौह और एल्युमिनियम में समृद्ध होती है? तो भाई लेटराइट मृदा। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 57 कॉल करिए। द्विबीजीय मूल में जाइलम और फ्लोएम के बीच कौन सा उत्तक पाया जाता है या पाए जाते हैं? द्विबीजीय मूल में जाइलम और फ्लोएम के बीच कौन सा उत्तक पाया जाता है या पाए जाते हैं? तो याद रखिए संयोजी उत्तक पाए जाते हैं। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 58। आवृत्ति के मापन का मात्रक क्या होता है? आवृत्ति के मापन का मात्रक क्या होता है? तो हर्ट्ज होता है। ऑप्शन से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 कॉल करिए। प्रोटीन संश्लेषण में क्षार घटना से एक किसका निर्माण होता है? बताइए प्रोटीन संश्लेषण में क्षार घटना से एक किसका निर्माण होता है? तो mRNA प्रति का निर्माण होता है। ऑप्शन से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 60। तो साथियों आप लोग अपना एग्जाम डेट भी हमें जरूर बता दीजिएगा, क्योंकि आपके लिए हमें क्लास प्रोवाइड करना है। प्लस आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे तो आपको जब भी क्लास मिलेगी तो तुरंत आप सबके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। तो इसलिए अपना एग्जाम डेट और चैनल को सब्सक्राइब नोटिफिकेशन को ऑन करिए। अभी तुरंत आप लोग नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। ओके, निम्न में से कौन सा उत्तक ब्रिक नलिकाओं की भित्तियों का निर्माण करता है? तो कौन सा उत्तक ब्रिक नलिकाओं की भित्तियों का निर्माण करता है? तो उपकला उत्तक करता है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 61। अमीबा में भोजन का ग्रहण किसके द्वारा होता है? अमीबा में भोजन का ग्रहण किसके द्वारा होता है? तो शरीर की पूरी त्वचा द्वारा होता है। बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 62 कॉल करिए। इनमें से कौन सा जीव परजीवी पोषक युक्ति को दर्शाता है? कौन सा जीव परजीवी पोषक युक्ति को दर्शाता है? तो अमरबेल दर्शाता है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 63 कॉल करिए। लार एमाइलेज यानी सैलिवरी एमाइलेज पाचन में मदद करता है। तो भाई लार एमाइलेज पाचन में मदद करता है तो कौन भाई? तो याद रखिएगा स्टार्च करता है। डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 64 कॉल करिए। किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करती है? किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करती है? तो तापमान पर निर्भर करती है, यानी टेम्परेचर पर निर्भर करती है। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 65। स्मॉल जी की इकाई त्वरण की इकाई के समान अर्थात क्या होता है? जी की इकाई त्वरण की इकाई के समान अर्थात क्या होता है भाई? तो ms-2 होता है, यानी ms-स्क्वायर होता है। सी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 कॉल करिए। किसी धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र ये किसमें वृद्धि के साथ घटता है? तो किसी धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र ये दूरी में वृद्धि के साथ घटता है।
बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 67। निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि तरंग की विशेषता नहीं है? तो साथियों इनमें से कौन सा ध्वनि तरंग की विशेषता नहीं है? तो घनत्व नहीं है, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 68। किसी वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखे जाने से प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? किसी वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखे जाने से प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? तो वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 69। निम्नलिखित में से कौन सा कारक वाष्पीकरण की दर को कम करता है? कौन सा कारक वाष्पीकरण की दर को कम करता है? तो नमी भाई, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए लास्ट क्वेश्चन हल करिए 70 नंबर। निम्न में से किस तत्व में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति अपेक्षाकृत अधिक होती है? तो किस तत्व में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति अपेक्षाकृत अधिक होती है? तो फ्लोरीन में, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथियों 70 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है जीके, करंट अफेयर और साइंस के। क्योंकि इसी तरह के सवाल आपके पेपर में आएंगे, इन्हीं क्वेश्चनों का मिक्सअप पूरे 50 क्वेश्चन रहेंगे भाई जीके में। तो एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना। यदि हमें इस 50 क्वेश्चन में पूरे मान के चलिए 40 प्लस स्कोर करना है तो सभी पोर्शन को देख कर जाना है, यानी साइंस, करंट अफेयर, जीके तो देख कर ही जाना है। ओके, तो यहाँ से अपनी तैयारी बहुत ही शानदार रखिए। किसी प्रकार की दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। लगातार आप सभी के बीच क्लास आएगी तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और अपना एग्जाम डेट हमें जरूर बता दीजिएगा। ओके, तो चलिए दोस्त, मिलते हैं एक और नए क्लास के साथ। तो आप सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। अपना एग्जाम अच्छे से देने जाइए, बिल्कुल रिलैक्स होकर जाइए। आपका पेपर बहुत ईजी वे में आएगा। जिस तरह से कल आपका जो सीपीयू का एग्जाम कंप्लीट हुआ था उसमें देखा होगा पूरा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हिसाब से पूछे गए थे जीके पोर्शन में। ओके, तो ये भी पेपर आपका बहुत ही आसान वे में आने वाले। आपको टेंशन नहीं लेना, रिलैक्स होकर पेपर देने जाइए, अच्छा पेपर आपका जाएगा। ओके, तो आप सभी को जय हिंद, जय भारत। पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट, धन्यवाद।